Hello class. Today we are going to start with the next concept of this chapter, that is types of retailer. ठीक है, this is a flow chart. देखिए, there are two types of retailer. First one is an itinerant retailer and second one is a fixed shop retailer. Itinerant retailer में देखिए हॉकर, पेडलर, स्ट्रीट ट्रेडर, चीप जैक, मार्केट ट्रेडर, 5 टाइप है। और फिक्स शॉप रिटेलर में भी 2 कैटेगरी है। पहला है स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर, दूसरा है लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर। स्मॉल स्केल फिक्स्ड रिटेलर में देखिए 4 सब टाइप है, जैसे जनरल स्टोर, सेकेंड हैंड गुड शॉप, ऑथराइज डीलर और स्पेशलिटी शॉप। और लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर में देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर है, सुपर मार्केट, चेन स्टोर, वन प्राइस शॉप और लास्ट में मॉल्स है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये सारे चीज़ें देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इटिनरेंट रिटेलर से। ठीक है, यहाँ पर देखिए itinerant retailer are those retailer who do not have a fixed place or a fixed shop for their business। यानी itinerant retailer वो टाइप के रिटेलर होते हैं जिनके पास एक फिक्स्ड जगह नहीं होती या फिर एक फिक्स्ड दुकान नहीं होती बिजनेस करने के लिए। वो अपनी जगह या वो अपनी डिमांड वहाँ से वो हट जाएंगे। तो मतलब ये क्या करते हैं इटिनरेंट रिटेलर, ये लोग एक जगह पे नहीं रहते, ये लोग एरिया चेंज करते रहते, लोकेशन चेंज करते रहते। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हॉकर का। हॉकर्स तो आप लोग को पता है, नॉर्मली जो हमारे एरिया में साड़ी लेके आता है या फिर खाने पीने की चीज़ें लेके आता है या और भी दूसरी चीज़ें जो लेके आता है उसको हम हॉकर बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हॉकर आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रिटेलर। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस कैरिंग गुड्स इन द हैंड कार्ट, मूविंग फ्रॉम द सिटी और अ प्लेस एनीवेयर वेयर दे कैन सेल इजीली। हॉकर क्या है, ये सबसे पुराना रिटेलर है, सबसे ओल्डेस्ट टाइप ऑफ रिटेलर है। ये एक जगह बिजनेस नहीं करते, ये मूविंग करते रहते हैं वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। ठीक है, ये हाथ गाड़ी पर या फिर बोल सकते हैं जो ठेला होता है, ठेला जो होता है ना, उस पर ये अपनी चीज़ें कैरी करते हैं और ये मूव ऑन करते रहते एक जगह से दूसरे जगह पे। कभी कभी ये सामान का नाम लेके चिल्लाते हैं, कभी कभी ये प्राइस लेके चिल्लाते हैं और ये मूव ऑन करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा ये क्या बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा इनका यही होता है कि ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे रहते नहीं है, ये मूव ऑन करते रहते हैं। जैसे सवेरे के टाइम पे देखिए नारियल पानी वाला आता है और नारियल वाला चिल्लाता है और वो मूव ऑन होते रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दे रिक्वायर्ड लिमिटेड कैपिटल, इनका जो कैपिटल होता है बिजनेस में ये बहुत कम होता है। दे मूव ऑन स्ट्रीट बाय शाउटिंग लाउडली और अनाउंसिंग द नेम एंड द प्राइसेस ऑफ द गुड्स। ये क्या करते हैं, ये मूव ऑन करते रहते हैं। कभी कभी ये अपना जो सामान बेचते हैं उसका नाम लेके चिल्लाते हैं या फिर जो प्राइस है उसका नाम लेके चिल्लाते हैं और ये मूव ऑन करते रहते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं। दे डील इन सेकेंड सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट बेचेंगे या फिर आप सुबह देखते रहोगे नारियल पानी वाले नारियल भी बेचते हैं और डोसा वाला भी टक टक करके यहाँ वहाँ मूव ऑन करते रहता है। और हाउस होल्ड आइटम्स में बैंगल्स हो गया, क्लिप हो गया, लड़कियों के सामान वगैरह ये सब बेचते हैं, तो इनको हॉकर बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं नेक्स्ट वन में पेडलर। पेडलर आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर। पेडलर भी क्या है, एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिटेलर। पेडलर आर दोज हु कैरी गुड्स ऑन देयर हेड इन द बास्केट और कंटेनर। पेडलर और हॉकर में क्या फ़र्क है, पेडलर हॉकर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पेडलर क्या करता है, एक टोकरी में अपने सामानों को रख के अपने सिर पे ढोता है और मूव ऑन होता रहता है। और हॉकर क्या करता है, हैंड कार्ट पे सामान को रख के मूव ऑन होते रहता है। देखिए दे डील इन लो क्वालिटी गुड्स टू ऑफ डे टू डे यूज़ ऑन कैश बेसिस। क्या करते हैं पेडलर, डे टू डे यूज़ की चीज़ें क्या करते हैं, वो अपने टोकरी में रख के बेचते हैं और कैश में वो लोग बेचते हैं, उधारी नहीं देते, कैश में देते हैं। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, फ्रूट्स हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, घर का छोटा मोटा सामान हो सकता है, जैसे चाय का कप, प्लेट, कटलेरी आइटम्स एंड ऑल, साबुन वगैरह, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रीट ट्रेडर की। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिस रिटेलर डू देयर बिजनेस ऑन फुटपाथ ऑफ बिजी स्ट्रीट्स और बिजी स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स। ठीक है, स्ट्रीट ट्रेडर मतलब क्या, ये वो दुकानदार होते हैं या वो लोग होते हैं
जो बिजी स्ट्रीट पे ये अपना धंधा जमाते हैं। जैसे मैं बात करूँ कॉलेज के सामने जो भी सड़क होगी, या रेलवे के बाहर जो भी सड़क होगी, रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर जो भी सड़क होगी, या फिर जहाँ पर ऑफिसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, उस जगह पे इन लोगों की दुकानें आपको देखने को मिल जाएगी स्ट्रीट ट्रेडर की। दे प्रेफर क्राउडेड प्लेस लाइक मार्केट के सामने, रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर में, हॉस्पिटल के बाहर में आप देखोगे, फिर जहाँ पे ज़्यादा ऑफिसेस होते हैं वहाँ पर। दे सेटअप अ टेम्प्रेरी स्टॉल ऑन द रोड साइड, ये अपना स्टॉल लगाते हैं रोड साइड पे टेम्प्रेरी पर्पज़ पे। दे सेल आइटम्स लाइक हैंड बैग, रेडीमेड गारमेंट्स, टॉयज़, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ये लोग बेचते हैं। Their prices of goods are reasonable. They do not change their place of business frequently. इनका जो होता है, चीज़ें होती है, ये रीज़नेबल होती है, विद इन लोग बोल सकते हैं विद इन द बजट हो जाती है। और ये अपनी प्लेस नहीं चेंज करते, फ्रिक्वेंटली तो नहीं करते, लेकिन अगर इनका बिजनेस नहीं हुआ आफ्टर 10 days, 20 days एंड 1 month, तो ये चेंज कर देंगे, लेकिन ईजिली ये लोग चेंज नहीं करते। इसके लिए इनको स्ट्रीट ट्रेडर बोला जाता है। ठीक है, हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पे। फोर्थ वाला है, देखिए, चीप जैक। चीप जैक हैव इंडिपेंडेंट शॉप हैविंग टेम्प्रेरी सेटअप। चीप जैक होते हैं ना, इन्होंने टेम्प्रेरी शॉप सेटअप किया होता है, ठीक है ना। दे कीप चेंजिंग प्लेस ऑफ देयर बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्सेज दे गेट फ्रॉम द कस्टमर। इनका जगह ये लोग बदलते रहते हैं, जैसा कस्टमर का रिस्पॉन्स वैसा इन लोगों का बिजनेस एक्टिविटी। ज़्यादा भी रिस्पॉन्स मिला तो वो उसी जगह पे रहेंगे, अगर नहीं मिला या कम मिल रहा है तो ये लोग जगह चेंज करके दूसरी जगह पे ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, दे कीप चेंजिंग प्लेस ऑफ द बिजनेस डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स दे गेट इट फ्रॉम द कस्टमर। चीप जैक हैव अ फिक्स्ड शॉप फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। इन लोगों के पास एक छोटी सी फिक्स दुकान होती है, ठीक है। दे डील इन वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स लाइक कटलरी, क्रॉकरी, सॉक्स, शैम्पू एक्सेट्रा। द क्वालिटी ऑफ गुड्स इज़ इन्फीरियर। इनका जो क्वालिटी ऑफ गुड्स होता है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, लेकिन ये लोग सामान बेचते हैं। अभी ऑब्वियसली ना, हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर पाएगा अच्छी अच्छी चीज़ें। सेकेंड हैंड गुड्स का या फिर पुरानी चीज़ों का ऐसा सब डील कर देते हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, लास्ट वाला जो है वो मार्केट ट्रेडर है, ठीक है। मार्केट ट्रेडर ओपन देयर शॉप्स ऑन मार्केट डेज, ठीक है। मार्केट ट्रेडर एक स्पेसिफिक दिन पे वो लोग अपना शॉप ओपन करेंगे, दैट इज़ ऑन डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ फिक्स्ड डे, ठीक है। जैसे फ्राइडे, सैटरडे, कहीं के मंडे ट्यूसडे होता है, कहीं के संडे मंडे होता है, ऐसा। यूजुअली मैनी विलेजेस एंड टाउन्स हैव सम डेज ऑफ वीक नोन एज अ मार्केट डे। नॉर्मली ये गांव में और रूरल एरियाज़ में आपको देखने को मिलता है। जैसे सैटरडे संडे को दुकान लगेगी, या फ्राइडे सैटरडे को, या संडे मंडे को दुकान लगेगी। वहाँ पर जो भी जिसको भी चाहिए वो उस दुकान पे जाए, मतलब उस मार्केट में जाएगा और वो उस दुकान से ख़रीद के लाएगा, ठीक है। यूजुअली मेनी विलेजेस एंड टाउन्स हैव सम डेज ऑफ वीक नोन एज अ मार्केट डे, ठीक है। विलेज और टाउन में आपको देखने को मिलेगा। On that day, various retailers come and set up the temporary shop at a particular village or town. They deal in variety of goods like vegetables, pulses, fruits, toys, spices, ready-made garments, डेली यूटेंसिल्स एक्सेट्रा, ठीक है। एक स्पेसिफिक जगह होगी, बहुत बड़ी जगह होगी। रिटेलर आएंगे, टेम्प्रेरी अपना शॉप सेटअप करेंगे 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए, जो भी दुकान होगा वहाँ पर लोग आएंगे, खरीदेंगे और जाएंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ वीकली मार्केट, इसको वीकली मार्केट भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये इटिनरेंट रिटेलर अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। अभी हम मूव ऑन करते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर के पास। देखिए यहाँ पर फिक्स्ड शॉप रिटेलर, फिक्स शॉप रिटेलर आर दोज रिटेलर हु डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, दे मोस्टली हैव अ फिक्स्ड प्लेसेस। फिक्स शॉप रिटेलर के पास एक अपनी खुद की दुकान है, एक स्पेसिफिक फिक्स्ड जगह है। वो लोग उसी दुकान उसी जगह पे अपना बिजनेस करते, वो लोग मूव नहीं करते, ठीक है। दे कैन फर्दर बी क्लासीफाइड इंटू स्मॉल स्केल रिटेलर एंड लार्ज स्केल रिटेलर। उनको छोटी स्मॉल स्केल रिटेलर में भी क्लासीफाई कर सकते हो, लार्ज स्केल रिटेलर में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। लार्ज स्केल रिटेलर में होलसेल की कैटेगरी भी आ जाती है एक किस्म से, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए स्मॉल स्केल रिटेलर में, यहाँ पर देखिए, द रिटेलर हु कंडक्ट दर बिजनेस ऑपरेशन ऑन अ स्मॉल स्केल एंड डील इन वेराइटी ऑफ गुड्स आर कॉल्ड एज अ स्मॉल स्केल
शॉप रिटेलर, ठीक है। रिटेलर तो आपको पता ही है, जो स्मॉल स्केल बिजनेस सेटअप किया है और वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स में डील कर रहा है एज़ पर द डिमांड ऑफ द कस्टमर, उसको स्मॉल स्केल शॉप रिटेलर बोलते हैं। दे ऑफर शॉपिंग कन्वीनियंस टू द कस्टमर एज दे आर सिचुएटेड इन द सेम लोकेलिटी। ये क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में ये लोग रहते हैं, यहाँ के रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं, जहाँ पे लोगों के कस्टमर्स, जहाँ पर लोगों की डिमांड को फुलफ़िल करने का काम करते हैं। वहाँ के कस्टमर्स को बाहर नहीं जाने देते, ये लोग अपने पास ही सारी चीज़ें उनकी फुलफ़िल कर देते हैं, ठीक है। जैसे जनरल स्टोर हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, लॉन्ड्री वाला हो गया, ठीक है ना। ये सारे लोग एक रेसिडेंशियल एरिया में आपको देखने को मिलेंगे और वहीं पे अपनी सर्विसेज भी देते हैं, ठीक है। अभी इसमें भी टाइप्स है, देखते हैं क्या है। सबसे पहला आ गया जनरल स्टोर। जनरल स्टोर हिंदी में मैं आपको बता दूं, जनरल स्टोर को किराना स्टोर भी बोलते हैं, ठीक है ना। किराना स्टोर, किराने स्टोर के पास अगर आप जाओगे तो वहाँ पर हर एक चीज़ जो वो बेच सकता है अपने कस्टमर को एज़ पर द नीड, वो सारी चीज़ें रखता है। बुक, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, फिर बोल सकते हैं घर के आइटम्स, छोटे मोटे दवाई भी रखता है। फिर गेहूँ, चावल, दाल, आटा, ये सारी चीज़ें भी रखता है, ठीक है ना। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो एज़ पर द डिमांड होंगी। तो जनरल स्टोर रिटेल सेल गुड्स, फुटवेयर, अम्ब्रेला, पेन, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें, यानी जो भी कस्टमर के नीड में है वो सारी चीज़ें वो एनालाइज करके अपने दुकान में रखेगा और कस्टमर को बेचेगा, ठीक है। दिस शॉप्स आर जनरली सिचुएटेड नियर द रेजिडेंशियल एरिया ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स, और ये सारी दुकानें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस एंड एरियाज़ में ही होती हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड द होम डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। ऑर्डर दे दो आप फ़ोन पे, डिलीवरी कर देगा आपके घर पे इसका बंदा। दे हैव अ वैरायटी ऑफ गुड्स इन ईच आइटम, हर एक कैटेगरी में। जैसे सोप बेच रहा है तो सोप में भी 4-5 कंपनी के सोप है, टूथपेस्ट बेच रहा है तो टूथपेस्ट में भी 4-5 कंपनी की टूथपेस्ट बेचेगा। वैरायटी काफ़ी है, क्वांटिटी कम है मगर। दे बाय द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ये लोग क्या करते हैं, होलसेलर से गुड्स मंगाते हैं कभी कभी, या फिर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से भी सामान मंगा लेते हैं, ठीक है। तो ये जनरल स्टोर का हो गया। फिर दूसरा देखिए सेकेंड हैंड गुड शॉप। सेकेंड हैंड गुड शॉप मतलब क्या, अभी सेकेंड हैंड मतलब आपको पता चल गया होगा, पुरानी चीज़ें, ठीक है ना। पुरानी चीज़ें जो ऑलरेडी किसी ने यूज़ कर ली है बट अभी वो फिर से मार्केट में बिकने के लिए आई है, ठीक है। जैसे सेकेंड हैंड गुड्स में मैं बात करूँ, कार हो गई, बाइक हो गई, घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जैसे ओवन हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गए, एलईडी टीवी हो गया, ठीक है ना। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो सेकेंड हैंड शॉप में आके बिकती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, दिस रिटेलर परचेज एंड सेल यूज्ड गुड्स, ठीक है। परचेस भी करता है और सेल भी करता है कौन सी चीज़ों का, यूज्ड गुड्स, जो भी यूज़ की हुई है और अच्छे कंडीशन में और बेचा जा सकता है दोबारा। दे डील इन द बुक्स, फर्नीचर, टीवी सेट, क्लोथ्स, कार, एक्सेट्रा, ठीक है। फर्नीचर भी बिक जाता है, सेकेंड हैंड बुक भी मिलती है, टीवी सेट में बिकता है, कार बिकता है, बाइक बिकती है, हर एक चीज़, ठीक है। इस पे अच्छा खासा उसको कर दिया जाता है और उसको एकदम नए जैसा बना के कस्टमर को बेच दिया जाता है। जनरली कंज्यूमर फ्रॉम द वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड परचेज गुड्स फ्रॉम देम, जिसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है, फाइनेंशियली थोड़ा कमज़ोर है, वो लोग ये चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। एज प्राइसेस ऑफ दिस गुड्स आर चीप, दे लैक क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड गारंटी। ओबियसली इनका प्राइस क्या होता है, सेकेंड हैंड गुड्स का प्राइस आप अगर देखोगे तो कम होता है ओबियसली, लेकिन प्राइस अगर कम है तो इनकी जो क्वालिटी है वो उतनी नहीं होती, ड्यूरेबिलिटी उतनी नहीं होती, और गारंटी भी उतना नहीं होता। तो सेकेंड हैंड गुड्स में थोड़ा रिस्क है, बट फिर भी लोग परचेज़ करते हैं और अच्छा बिजनेस भी होता है, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, ऑथराइज्ड डीलर है। दिस रिटेलर हैव ऑथराइज डीलरशिप ऑफ ए पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर गुड्स। ऑथराइज डीलर मतलब क्या, एक स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड ही वो सामान बेचेगा। जैसे मैंने बोला होंडा, तो होंडा की कारें भी आती है, होंडा की बाइक भी आती है, तो मैंने डीलरशिप ली है होंडा की, तो मैं कार भी बेच सकता हूँ और बाइक भी बेच सकता हूँ, सिर्फ होंडा कंपनी की। टीवीएस की नहीं बेचूंगा, हीरो की नहीं बेचूंगा, सुजुकी की नहीं बेचूंगा, सिर्फ होंडा की बेचूंगा, ठीक है। दे डील इन गुड्स लाइक टीवी सेट, यहाँ पर देखिए ऑथराइज डीलरशिप में दे डील इन गुड्स लाइक टीवी सेट,
वॉशिंग मशीन, ऑटोमोबाइल, म्यूज़िक सिस्टम एक्सेट्रा। जैसे पैनासोनिक हो गया, या फिर बोल सकते हैं हम उषा का हो गया या बजाज का हो गया। ये सारी चीज़ों की ऑटो लीड ये डीलरशिप है मेरे पास। जैसे मैं बैग्स बेचता हूँ, तो मैंने और डीलरशिप लेके रखी है वीआईपी की, तो वीआईपी से ही रिलेटेड सारे सामान मैं बेचूंगा। ठीक है। ऑथराइज डीलर ट्राई टू मैक्सिमाइज द सेल ऑफ गुड्स, कमीशन मिलता है। ठीक है, ये उसी का फ़ायदा होता है। ऑथराइज डीलर डू नॉट हैव प्रोडक्ट ऑफ अदर मैन्युफैक्चरर एक्सेप्ट फॉर whom दे आर वर्किंग एज एन ऑथराइज डीलर। ऑथराइज डीलर के पास दूसरे कंपनी का सामान आपको नहीं मिलेगा, उसी कंपनी का सामान मिलेगा जिसका उसने डीलरशिप ली हुई है। दे प्रमोट द गुड्स बाय विंडो डिस्प्ले, एडवर्टाइजमेंट एंड अट्रैक्टिव स्कीम्स। ये लोग क्या करते हैं, गुड्स पे अट्रैक्टिव स्कीम्स देते हैं, एडवर्टाइजमेंट अच्छा करते हैं, विंडो में डिस्प्ले करके रखते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो और इनका सामान बिके। ठीक है। उसके बाद चौथा देखिए, स्पेशलिटी शॉप्स। स्पेशलिटी शॉप्स वो शॉप होती है जो कि एक स्पेसिफिक चीज़ों के लिए फ़ेमस होती है। जैसे मिठाई की दुकान है, मिठाई की दुकान है तो मिठाइयों के लिए फेमस है। खिलौनों की दुकान खिलौनों के लिए ही है। बुक्स की दुकान बुक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं स्पेशलिटी शॉप्स। ठीक है। रिटेलर डील इन अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स, दे कीप अ वाइड वेराइटी ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इनके ये एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन इनके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है। खिलौनों की दुकान है तो काफ़ी ज़्यादा खिलौनों में वैरायटी आपको मिल जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, टॉय शॉप में कीप ओनली टॉयज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, तो ये एक टॉय शॉप है, टॉय शॉप में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आपको मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ खिलौने ही मिलेंगे, वहाँ पे चप्पल जूता कपड़े नहीं मिलेंगे। अदर एग्जाम्पल ऑफ स्पेशलिटी शॉप्स रिटेलर आर स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स की दुकानें देखोगे तो आपको हर एक तरीके का स्पोर्ट्स मटेरियल मिलेगा। रेडीमेड ड्रेसेस की बात करो तो वो मिलेगा, लेदर चप्पल की बात करो तो वो मिलेगा, प्लास्टिक गुड्स, वॉच, बुक्स एक्सेट्रा। ठीक है। दे ऑफर गुड्स एट वैरायटी वेरिंग प्राइसेस रेंज। ये लोग हर एक प्राइस रेंज में रखते हैं, 2000 से नीचे का भी रखेंगे, 5000 तक का भी रखेंगे, 10-20 हज़ार का भी रखेंगे। देते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपर्ट ओपिनियन होता है, वो अपने कस्टमर को हेल्प करता है अच्छी चीज़ें सिलेक्ट करने में। तो ये था स्मॉल स्केल रिटेलर। ठीक है। अभी हम मूव ऑन होते हैं, हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है लार्ज स्केल फिक्स्ड रिटेलर। ठीक है। सबसे पहला देखिए यहाँ पर, रिटेलर हु कंडक्ट देयर बिजनेस ऑपरेशन ऑन लार्ज स्केल बाय इन्वेस्टिंग द ह्यूज कैपिटल सेलिंग वैरायटी ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स आज लार्ज स्केल शॉप रिटेलर। यानी वो रिटेलर जो लार्ज लेवल पे बिजनेस कर रहा है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वैरायटी ऑफ गुड्स बेच रहा है, उसको हम लोग लार्ज स्केल रिटेलर बोल सकते हैं। दिस रिटेलर केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। ये रिटेलर इसलिए आए गए क्योंकि अर्बनाइजेशन मतलब सिटीज़ ज़्यादा फॉर्म होने लग गई। पहले इतनी सिटीज़ नहीं थी, लेकिन हर एक सिटी आने लग गई है जहाँ पर हर एक सुविधाएं होनी चाहिए एक सिटी पे, उसके लिए ये लार्ज स्केल रिटेलर आया। दिस आर फिक्स शॉप लोकेटेड एट डिफरेंट लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी। ये फिक्स शॉप है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज़ में लोकेटेड होती है। टाइप्स ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर में देखिए, सबसे पहला आ रहा है अपना डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है। A departmental store is a large scale retail shop having different departments यानी sections। डिपार्टमेंटल स्टोर में हर एक चीज़ के लिए एक डिफरेंट डिपार्टमेंट मिलेगा, यानी डिफरेंट सेक्शन मिलेगा। खाने पीने की चीज़ों के लिए अलग है, घर के सामान के लिए अलग है, कपड़े वगैरह के लिए अलग है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए अलग है, जूता चप्पल के लिए अलग सेक्शन है, ऐसा। लेकिन ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ होंगी, यानी एक ही दुकान के अंदर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ईच सेक्शंस इन डील्स इन अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ गुड्स। ऑल डिपार्टमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेज बाय वन मैनेजमेंट। ये सारे डिपार्टमेंट एक ही मैनेजमेंट मैनेज करता है और हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है। इट सेल्स अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स। ये वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स में डील करता है, डिपार्टमेंटल स्टोर है। ठीक है। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टेफेंसन, A big store engage in retail trade of variety of articles under the same roof। एक बड़ा स्टोर होता है जहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स मिलते हैं अंडर वन रूफ में, उसको हम लोग फिक्स लार्ज स्केल रिटेलर बोल सकते हैं। ठीक है।
अब हम देख लेते हैं फीचर्स, ठीक है। शॉपिंग कन्वीनियंस, लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर में जो ये डिपार्टमेंटल सेक्शन आता है, डिपार्टमेंटल स्टोर आता है ना, वो बहुत सारा शॉपिंग कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। जैसे कस्टमर क्या करता है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है, वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है अंडर वन रूफ। तो कस्टमर को यहाँ वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये दुकान से वो दुकान, वो दुकान से वो दुकान, फिर बार्गेन करो, फिर चीज़ें को परचेस करो। यहाँ पर एक ही बार में दुकान में जाना है कस्टमर को, और जो भी उसके रिक्वायरमेंट की चीज़ें वो खरीद के ला सकता है। कस्टमर कैन फुलफिल देयर वांट्स ऑफ गुड्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल। कस्टमर अपने हिसाब से वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स है, प्राइस रेंज भी अलग अलग है, अपने हिसाब से चीज़ों को खरीद सकता है। फिर उसके बाद होता है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। सारे डिपार्टमेंटल स्टोर में जितने भी डिपार्टमेंट्स है या सेक्शंस है, वो सेंट्रली ओन्ड, मैनेज और कंट्रोलर, यानी उनका ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल एक ही मैनेजमेंट हो रहा है। उनका एग्जांपल देखिए, एडवर्टाइजिंग का हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ एक्सेट्रा, ये सारा एक ही मैनेजमेंट कर रहा है। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर मैनेज एट द सेंट्रल लेवल। जितनी भी एक्टिविटी हो रही है डिपार्टमेंटल स्टोर में, वो सेंट्रल लेवल पे एक ही मैनेजमेंट मैनेज करता है। वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स, यहाँ पर क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर में फिक्स्ड ऑफ रिटेल के डिपार्टमेंटल स्टोर में वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स है, प्राइस रेंज भी डिफरेंट डिफरेंट है, वेराइटी भी ज़्यादा है। स्पेशलाइजेशन में देखिए, ईच डिपार्टमेंट सेक्शन डील्स इन अ सेपरेट लाइन ऑफ गुड्स और द प्रोडक्ट विच आर स्पेशलाइज सर्विसेज। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन अलग है, किचन वेयर सेक्शन अलग है, कपड़ों के लिए अलग है, जूते चप्पल के लिए अलग है, और भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस आपको मिल जाएंगे। सेंट्रल लोकेशन, ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स कहाँ होते हैं, एक सेंट्रल लोकेशन पे होते हैं जहाँ पर हर एरिया की पब्लिक आ सके, ठीक है ना। जैसे जैसे बोल सकते शॉपर स्टॉप हमारा आर सिटी में है, तो आर सिटी में मतलब जो भी लोग यहाँ वहाँ से ट्रैवल करते हैं वो लोग भी जाते हैं, प्लस वो एरिया के भी लोग जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कस्टमर ये अट्रैक्ट करता है। फिर उसके बाद देखिए, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट जो होता है डिपार्टमेंटल स्टोर में बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ी दुकान होती है। कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर स्पेशियस प्लेस, स्टोरिंग ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स, सैलरी टू द स्टाफ, एडवर्टाइजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ वेरी ह्यूज। हाँ, नो क्रेडिट फैसिलिटी, ये लोग उधार पे चीज़ें नहीं देते। अगर आपको चाहिए तो आपको कैश पेमेंट करना है या ऑनलाइन पेमेंट करना, तो ही आपको चीज़ें मिलेंगी। नो क्रेडिट फैसिलिटी, डिपार्टमेंटल स्टोर डज नॉट वर्क ऑन द क्रेडिट फैसिलिटी, दे एक्सेप्ट कैश एंड क्रेडिट कार्ड बट डू नॉट ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी। तो ये एक है, कैश में पेमेंट करो या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करो, बट उधार नहीं मिल सकता आपको। तो ये था फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, ठीक है, 7 पॉइंट्स थे। अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, जो है वो सुपर मार्केट शॉप। सुपर मार्केट आपने देखा होगा, डिपार्टमेंटल स्टोर में हर एक सेक्शन है जहाँ पर हर एक चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन सुपर मार्केट जो होता है वो ग्रोसरी आइटम्स में ही मेजरली डील करता है, ठीक है, खाने पीने की चीज़ों में, ग्रोसरी आइटम्स में ही डील करता है, इसके लिए उसको हम सुपर मार्केट बोलते हैं। जैसे को फ्रूट्स, ठीक है, वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो घर के खाने पीने में यूज़ होती है वो सारी चीज़ें मिलेंगी, इसके लिए इनको सुपर मार्केट बोला जाता है। यहाँ पर देखिए, सुपर मार्केट इज़ ए लार्ज रिटेल ऑर्गेनाइजेशन विच मेनली सेल्स वाइड वेराइटी ऑफ फूड एंड ग्रोसरी आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ सर्विस, ठीक है, गेहूँ, चावल, आटा, दाल, सारी चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर सुपर मार्केट में। सुपर मार्केट इज़ अ large retailing shop where goods are kept on the open rack. Buyers have to select the product, place them in the trolley or a box, bring them near the gate where the clerk will prepare the bill on the counter for the goods selected. The buyer pays the bill and take the delivery of the goods. यहाँ पर क्या है, चीज़ें ओपन रैक में यानी खुले बॉक्स में रखी हुई है। आपको दाल खरीदना, आप पैकेट निकालिए, उसके अंदर दाल भरिए, 1 किलो का पैकेट वज़न करवा दीजिए, 1 किलो हो गया, आप उसको ट्रॉली में रख के काउंटर पे लेके आइए, वहाँ पर बिलिंग सेक्शन में बिल करेगा एक बंदा, बिल पे करिए, अपना सामान लेके जाइए। इस तरीके से सुपर मार्केट में चीज़ें डील होती हैं, ठीक है। अभी हम मूव ऑन करते हैं डेफिनेशन के बारे में। यहाँ पर देखिए, ए लार्ज स्टोर सेलिंग वाइड वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स पर्टिकुलरली फूड एंड स्मॉल आर्टिकल्स ऑफ हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट। लार्ज स्केल शॉप है
यहाँ पर वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है, लेकिन ये किस में है, फूड और स्मॉल आइटम्स में जो हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट में होती है। एग्जाम्पल देखिए, आप लोगों ने ये देखा होगा डी मार्ट आपको मिलेगा, ये भी ग्रोसरी आइटम्स में डील करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर मार्केट बोलेंगे। बिग बाज़ार सुपर मार्केट है, रिलायंस फ्रेश मार्केट भी सुपर मार्केट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अभी हम मूव ऑन करते हैं फीचर्स में। सबसे पहले क्योंकि ये चाहता है कि लार्ज स्केल कस्टमर्स अट्रैक्ट हो। टाइप्स ऑफ गुड देखिए, इन सुपर मार्केट गुड्स ऑफ डे टू डे रिक्वायरमेंट्स आर सोल्ड। जो डेली यूज़ के चीज़ें वो सेल होती है, जैसे फूड ग्रेन हो गया, फूड बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, ग्रोसरी, स्टेशनरी एक्सेट्रा। एट द टाइम ऑफ गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल विथ स्मॉल रिटेलर आर अवेलेबल इन द सुपर मार्केट। जो छोटे दुकानदार के पास नहीं रहता वो सुपर मार्केट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, सेल्फ सर्विस है। यहाँ पर कोई बेचने वाला नहीं है, आपको जाना है सेक्शन में, खुद से निकाल के पैक करके लेके आके बिलिंग करवाना पड़ता है। ठीक है, कोई सेल्समैन खड़ा नहीं मिलेगा आपको। कस्टमर को क्या करना है, सेल्फ सर्विस करना है। इन्फॉर्मेशन जो भी उसको चाहिए वो प्रिंटेड होती है जिस जगह पे वो जाएगा। उसके बाद में देखिए रीज़नेबल प्राइसेस जो होते हैं यहाँ पर वो ज़्यादा हाई फाई नहीं होते, रीज़नेबल प्राइसेस होते हैं। ठीक है, जो विद इन द बजट होते हैं। जैसे बिग बाज़ार में जाओगे या डी मार्ट में जाओगे तो हर एक बंदा जाता है, अफोर्ड कर सकता है इसलिए जाता है। इसके लिए यहाँ पर चीज़ें जो है वो रीज़नेबल है। रीज़नेबल मतलब विद इन द बजट है हर एक किसी के। उसके बाद में बात करेंगे कैपिटल की, तो सुपर मार्केट शॉप जो होता है उसको भी लार्ज कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा मैनेज किया जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। जैसे रिलायंस फ्रेश मार्ट, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा मेंटेन होता है। यहाँ पर लिखा है टाटा ग्रुप भी मैनेज करता है, ग्राहक पथ करके एक है, ये भी मैनेज करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो चीज़ें होती है वो कैश सेल्स में होती है। ठीक है, यहाँ पर भी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो कैश में आप लेके जाइए, या फिर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करिए और लेके जाइए। यहाँ पर कुछ स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि कैशबैक स्कीम। पेमेंट करोगे तो कैशबैक मिलेगा, लॉयल्टी प्रोग्राम एक्सेट्रा अपने सेल्स को आती हैं। ठीक है ना, उनकी पैकिंग इतनी अच्छी होती है कि वो फटती नहीं है ड्यूरिंग दी ट्रांजैक्शन और ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए पैकिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेलिंग द प्रोडक्ट इन द सुपर मार्केट। गुड्स आर ड्यूली पैक्ड बाय गिविंग डिटेल ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट, प्राइस, कंटेंट एक्सेट्रा। Impulsive buying, customer get induced to buy unwanted items just because of attractive packing and sales promotion। कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं चाहिए होती कस्टमर की वो भी खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे स्कीम्स और ऑफर्स मिलते हैं ना वो प्रोडक्ट के ऊपर, कि वो सोचता है कि अभी लेके रखो, बाद में प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके लिए इम्पल्सिव बाइंग होती है, कस्टमर बिकम इम्पल्सिव बायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक पे चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं चेन स्टोर। ठीक है, चेन स्टोर आर रिटेल स्टोर ओन्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। चेन स्टोर में मतलब क्या, एक ऐसा चेन स्टोर जो हर एक जगह पे देखने को मिलेगा। जैसे मैं बात करता हूँ पिज़्ज़ा हट की, मैं बात कर लेता हूँ मैकडोनल्ड्स की, मैं बात कर लेता हूँ हैम्बर्ग की। ठीक है ना, ये ऐसी ऐसी दुकानें हैं ना, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, ये चेन स्टोर रिटेल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका जो आउटलेट होता है, इनकी जो चीज़ें होती है, इनका जो सर्विस होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, चेन स्टोर इज़ अ नेटवर्क ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस सिचुएटेड इन द डिफरेंट लोकेलिटीज़ इन द सिटी और इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये एक सिटी में भी बहुत सारे चेन स्टोर रिटेल मिल जाएगा। जैसे आपको घाटकोपर में मिलेगा, डोंबिवली में मिलेगा, कल्याण में मिलेगा, बांद्रा में मिलेगा, कुर्ला में मिलेगा, सीएसटी में मिलेगा, हर जगह मिल जाएगा। ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी मिलेगा। दे आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय इट्स हेड ऑफिस। इनका जो ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल है, बोर्ड होता है, स्टाफ के जो यूनिफॉर्म होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं, कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। आप अगर मैकडोनल्ड्स में जाते हो कांजूरमार्ग में तो सेम क्वालिटी, टेस्ट, साइज़ आपको मिलेगा जो आप अगर आप घाटकोपर के मैकडोनल्ड्स में खाओगे तो सेम होता है जी, कुछ फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, अभी ऑन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ पर देखिए डेफिनेशन,
जेम्स स्टेफेंसन ने डेफिनेशन देखिए क्या दिया है, ए चेन स्टोर शॉप कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिमिलर शॉप्स ओन्ड बाय द सिंगल बिजनेसमैन। ये चेन स्टोर रिटेल शॉप एक ऐसा शॉप है जो सिमिलर है, ठीक है ना, फ़र्क नहीं है, पर इनका जो ओनरशिप है वो एक सिंगल बिजनेसमैन ही ओन करता है। जैसा कैफ़े कॉफ़ी डे, बरिस्टा कैफ़े कॉफ़ी डे, फिर स्टारबक्स, ठीक है ना, तो ये सारे ना चेन स्टोर रिटेलर है, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, फीचर्स पे चलते हैं। जैसे लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस, अगर ये चेन स्टोर रिटेल में जाएंगे तो इनका जो चीज़ें हैं ये एक किस्म से लो प्राइस में आती हैं, ठीक है। ड्यू टू द सेंट्रलाइज बाइंग फ्रॉम द हेड ऑफिस प्राइसेस आर लेस, ठीक है। लो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड लो कॉस्ट ऑफ गुड्स लीड टू द लो प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। यहाँ पर चीज़ें भी कम है, प्राइसेस भी कम है, क्योंकि इनका ऑपरेशनल कॉस्ट कम होता है, चीज़ों की क्वांटिटी भी प्राइस भी कम होते हैं। ये जो बेनिफिट है अपना कस्टमर को पास ऑन करते हैं। यहाँ पर क्या है, देयर इज़ अ यूनिफॉर्मिटी इन प्राइस इन ऑल चेन। अगर यहाँ पर अगर चेंबूर में मान लो मैकडोनल्ड्स अपने प्राइसेस कम करता है, तो सिर्फ चेंबूर में नहीं होगा, वो ऑल ओवर दी मुंबई हो जाएगा, ठीक है। जो पिज़्ज़ा आपको 100 रुपये में यहाँ पर मिलता है, वही पिज़्ज़ा सेम आपको हर जगह मिलेगा 100 रुपये में, ठीक है। यहाँ पर देखिए यूनिफॉर्मिटी, यहाँ पर एवरी चेन स्टोर हैज़ द सेम स्टाइल ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल लेआउट्स। इनका जो आउटले होता है, इनका जो डिस्प्ले होता है, इनका जो फर्नीचर होता है, स्टाफ की जो यूनिफॉर्म होती है, इनका जो सर्विस होता है, इनका जो बैठने का और जो भी इनका जो जगह है वो सेम है। तो हर कहीं भी जब जाओगे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये मैकडोनल्ड्स ही है या फिर ये पिज़्ज़ा हट ही, ठीक है। लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, इनका जो गुड्स है ये लिमिटेड रेंज में ही है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। जैसे ये मान लो एग्जाम्पल बाटा शोरूम है, तो बाटा शोरूम क्या करेगा, सिर्फ चप्पलें ही बेचेगा या शूज़ बेचेगा या जो भी उनका जो है, लेकिन प्रोडक्ट्स क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। और वो बाटा कंपनी ही बेच रहा है अपने रिटेल शॉप ओपन करके। मैन्युफैक्चरर ओपन द चेन स्टोर बाय देमसेल्व्स और थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटर। जो चेन स्टोर रिटेलर होते हैं ये कंपनियां खुद भी ओपन करती हैं और बहुत बार डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी ओपन करवा देती हैं, ठीक है। अभी इसमें देखिए लार्ज इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। चेन स्टोर रिक्वायर लार्ज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस हैव टू मैनेज इन टर्म्स ऑफ सैलरी टू द स्टाफ, एडवर्टीजमेंट, डेकोरेशन एक्सेट्रा। सो देर इज़ अ नीड फॉर लार्ज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनका जो सैलरी का देना होता है स्टाफ को, एडवर्टीजमेंट, डेकोरेशन, आउटले, फर्नीचर एंड मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर थिंग, इट रिक्वायर्स लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड ऑल, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू ब्रांचेस, चेन स्टोर कैसे होंगे, चेन स्टोर को परचेज इन द लार्ज स्केल फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड देन डिस्ट्रीब्यूट्स देम थ्रू इट्स ब्रांचेस। प्रोड्यूसर से लार्ज स्केल में परचेस करेगा और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में भेजकर कस्टमर तक पहुंचाने का काम करेगा। इनका जो होता है वो कैश सेल्स में होता है। यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी अवॉइड की जाती है, सॉरी, यहाँ पर जो ये जो क्रेडिट फैसिलिटी वो अवॉइड की जाती है, क्योंकि बैड डेप्ट होने का चांस होता है। खाने पीने की चीज़ें हैं, इसके लिए इनको डायरेक्टली क्वालिटी है, ठीक है, ब्रांडेड क्वालिटी और स्टैंडर्ड क्वालिटी है। यहाँ पर चीज़ों का में फ़र्क आपको नहीं मिलेगा, वही टेस्ट, वही कलर, वही सेम साइज एंड डिज़ाइन एंड ऑल दोज थिंग। क्वालिटी ऑफ गुड्स इज़ अश्योर्ड टू द कस्टमर इन द चेन स्टोर। क्वालिटी अश्योरेंस आपको मिल जाती है इस चेन में। तो ये हो गया आपका चेन स्टोर रिटेल, ठीक है। अभी हम बात करते हैं वन प्राइस शॉप की। वन प्राइस शॉप एक ऐसी दुकान होती है जहाँ पर आपको ऑलरेडी प्राइसेस फिक्स्ड हो गया होता है, आप बार्गेन करने का चांस और स्कोप नहीं होता। जैसे ₹99 ओनली, जैसे ₹49 ओनली, ₹199 ओनली। अब जब 199 ओनली अगर बता रहा है तो वहाँ पर आपके पास ऑलरेडी वो प्राइस फिक्स्ड करके रखा है उसने, वहाँ पर आप बार्गेन नहीं कर सकते। आपको लेना है तो उसी प्राइस पे लेना पड़ेगा। और वो जो प्राइस ऑलरेडी जो फिक्स्ड होती है ना, 49, 99, 199, ऑलरेडी वो लो प्राइस ही होती है, यानी विद इन द बजट ऑफ द कस्टमर होता है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि जैसे कस्टमर को पे करने में डिफ़िकल्टी हो, प्राइस बहुत ज़्यादा है एंड ऑल दोज थिंग, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या है उसी हिसाब में होती हैं, क्वालिटी भी वही होती है, इसके लिए प्राइसेस भी वैसे ही फिक्स कर देते हैं, लेकिन ऑलरेडी फिक्स होता है, आपको देखने को मिल जाएगा दुकान के अंदर, ठीक है।
यहाँ पर देखिए, द शॉप्स वेयर द प्राइसेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड गुड्स आर सेम इज़ नोन एज अ वन प्राइस शॉप। ठीक है, ऐसी दुकान जहाँ पर हर एक चीज़ की सामान का जो वैल्यू है, जो प्राइस है, वो एक ही है। चाहे कुछ भी उठाओ, 199 ओनली। ठीक है ना, शर्ट उठाओ, पैंट उठाओ, जीन्स उठाओ, टॉप उठाओ, कुछ भी उठाओ, 199 ओनली। द शॉप सेल्स वेराइटी ऑफ गुड्स ऑफ द डेली यूज़ एट अ लो प्राइस। ये दुकान वाले क्या करते हैं, सारी चीज़ें, वैरायटी ऑफ गुड्स सेल करते हैं डेली यूज़ से रिलेटेड और लो प्राइसेस में। प्रोडक्ट्स irrespective ऑफ द साइज एंड क्वालिटी आर सोल्ड एट वन कॉमन प्राइस। ठीक है ना। द प्राइसेस आर फिक्स्ड इन एडवांस। ठीक है। गुड्स लाइक गिफ्ट आर्टिकल, वॉचेस, शैम्पू, हेयर प्रोडक्ट, हाउस होल्ड क्रॉकरी एक्सेट्रा, वो फिक्स प्राइस पे ही मिलेगा। जैसे अभी दशहरा आएगा, तो दशहरे पे आप देखोगे कि ऐसे दुकानों में भीड़ लगी रहती है, क्योंकि प्राइसेस भी लो होते हैं, वैरायटी ज़्यादा होती है और ठीक ठाक इनको लगता है लोगों को, तो इसके लिए ज़्यादा ये मिलता है। ठीक है। अभी हम इनके फीचर्स पे जाते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर यूनिफॉर्म प्राइस है। जो भी चीज़ें आप खरीदो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे साइज़ कलर डिफरेंट हो, जो भी हो, एक ही स्टैंडर्ड प्राइस है जो फिक्स्ड है। 199 होगा तो 199 ओनली, स्कोप ऑफ बार्गेनिंग नहीं गए हैं। ठीक है। लो प्राइस, ये जो प्राइसेस ऑलरेडी जो फिक्स्ड किए हुए हैं ना, इनका जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली लो है। ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पर कस्टमर को पे करने में कोई प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी नहीं होती है। वैरायटी ऑफ गुड्स, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है ना, आपको ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो, तो बहुत सारे ऑप्शंस ये लोग आपको देखने को देते हैं। ठीक है। देयर इज़ अ वाइड स्कोप ऑफ चॉइसेस ऑफ गुड्स, एग्जाम्पल स्टेशनरी, टॉयज़, फन गेम्स, प्ले कार्ड्स, कॉस्मेटिक्स एक्सेट्रा, बहुत सारी वैरायटी आपको देखने को मिल जाएंगी। लोकेशन की बात करें तो ये एक ऐसे लोकेशन पे होते हैं जो बहुत बिजी होती हैं, लाइक बिजी ट्रेड स्ट्रीट्स नियर द रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप एक्सेट्रा। समटाइम दिस शॉप इज़ टेम्परली सेटअप इन फेयर और एग्जीबिशन। ठीक है। तो ये एक बिज़ी लोकेशन पे होते हैं, जो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इस जगह पे, ऐसे जगह पे ये लोग अपना शॉप सेटअप करके रखते हैं। ठीक है। और समटाइम ये क्या करते हैं, एग्जीबिशन में भी अपनी दुकानें जाके सेटअप करते हैं, जहाँ पर कस्टमर को बेचने का चांस रखते हैं। कैश सेल्स में हर एक चीज़ कैश सेल्स में बिकेगी, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, जो भी चाहिए आपको कैश में पे करके लेके जाना पड़ेगा। इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इनका लो है। ठीक है। तो ये था आपका वन प्राइस शॉप, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। लास्ट जो है वो आपका है मॉल। ठीक है। यहाँ पर देखिए, मॉल तो आप लोग को पता है, आप लोग गए भी रहोगे। अ मॉल इज़ अ लार्ज एनक्लोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वेरियस स्टोर्स, बिजनेसेस एंड रेस्टोरेंट। ठीक है। पहले जो मॉल होता था वो इंडियन कंसेप्ट नहीं, वो अमेरिका, वो जो मॉल होता था वो सिर्फ अमेरिका में मॉल होता था। ठीक है। उस कंसेप्ट को इंडिया में लेके आए, और पहले जो मॉल होते थे उसमें बिजनेसेस होते थे और रेस्टोरेंट वगैरह होता था। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरे यहाँ पर है यहाँ पर है, अ, मेरे यहाँ पर एक है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर आपको बहुत सारे क्लासेस देखने को मिलेंगे, बिजनेस ऑफिसेस देखने को मिलेंगे, या छोटे रेस्टोरेंट जैसे देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर घाटकोपर में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप मॉल की बात करो, तो आप आर सिटी चले जाओ तो वहाँ पर टोटली डिफरेंट है। वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, और हर एक चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी मिल जाएंगे, शॉपिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। ठीक है, खाने पीने के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए, फ़न के लिए, घूमने फिरने के लिए हर एक चीज़ मिलेंगी। ठीक है। तो एक डिफरेंट है कॉम्प्लेक्सेस की। अगर हम बात करते पहले जो मॉल्स होते थे, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर ऑफिसेस, क्लासेस और अलग अलग तरीके की चीज़ें मिल जाती थी आपको, खाने पीने की चीज़ें, और छोटी सी दुकानें भी मिलती थी। बट वो कंसेप्ट चेंज हो गया और अब बहुत सारी चीज़ें आ गई है। मॉडर्न शॉपिंग मॉल इज़ एन अमेरिकन टर्म। ठीक है। A modern shopping mall is an American term in which one or more buildings form a complex. It is a modern type of small shops which enables the classes होते थे, क्लासेस भी होते थे, और छोटा सा रेस्टोरेंट वगैरह होता था। लेकिन जब अमेरिकन कंसेप्ट का हमने मॉल अडॉप्ट किया, तो उसके अंदर